एक महिला मुख्यमंत्री के राज्य में क्या महिलाओं के लिए ही रहना खतरनाक हो गया है क्या महिलाओं को बंगाल में नहीं रखा जा सकता है सुरक्षित? क्या महिलाओं को लेकर ममता दीदी का कोई दायित्व नहीं बनता? ये कुछ ऐसे सवाल हैं जो बंगाल सहित पूरे देश की महिलाएं आज ममता दीदी से पूछ रही हैं। और आखिर पूछे भी क्यों ना भाई, जब आईएएस की पत्नी ही बंगाल में सुरक्षित नहीं है तो भाई हम और आप कहां से सुरक्षित रहेंगे? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं आपको इस वीडियो में बताएंगे। नमस्ते, मेरा नाम श्रुति है और अपना उत्तर प्रदेश न्यूज के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत। पश्चिम बंगाल महिलाओं के लिए खतरनाक बन चुका है। आजकल मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में महिला डॉक्टर की बलात्कार और हत्या के मामले में पुलिस की भूमिका पर सवाल उठ रहे हैं। इसी बीच अब एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से दुष्कर्म के मामले में पुलिस की आलोचना हो रही है। कोर्ट में सवाल पूछा गया है कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी आखिर मेडिकल जांच क्यों नहीं हुई। पहले आपको बताते हैं कि आईएएस पत्नी के साथ कैसे दरिंदों ने दुष्कर्म किया। उसके बाद बताएंगे कि कोर्ट ने ममता दीदी और ममता दीदी के पुलिस पर क्या बड़े सवाल खड़े किए। इस साल 14 और 15 जुलाई की रात ये घटना घटी। आरोपी रात के करीब 11:30 बजे पीड़िता के घर में घुसता है और बंदूक की नोक पर पीड़िता के साथ दुष्कर्म करता है। घटना के दूसरे दिन पीड़िता ने कोलकाता के पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट दर्ज कराई, लेकिन शिकायत दर्ज करने से पहले उसे घंटों तक इंतजार करवाया गया। यही तो है, यही बंगाल की पुलिस है। पुलिस ने अपराध की गंभीर प्रकृति के बावजूद कम गंभीर वाली धाराएं लगाई, इसके साथ केस को कमजोर कर दिया। आप सोचिए कि जुलाई को यह घटना होती है और ये अक्टूबर आने वाला है। अब तक यह खबर दबाई गई, जब पुलिस पर कड़े और गंभीर सवाल उठे तब ये खबर सामने आई है और आज हम आपको यह खबर बता रहे हैं। सोचिए पुलिस क्या कर रही थी। 2 महीने हो गए इस घटना को और पुलिस ने क्या एक्शन लिया है। भाई बंगाल की जनता पुलिस पर कैसे विश्वास करे, कैसे ममता दीदी पर विश्वास करे। ये पुलिस अब तक आरजीकर मेडिकल कॉलेज की पीड़िता को इंसाफ तक नहीं दिला पाई है। और आप सोचिए ना, जब आईएएस की पत्नी सुरक्षित नहीं है तो आप कहां से होंगी। जब किसी राज्य की महिला सीएम हो तो हमें लगता है अमूमन की महिलाएं सबसे ज्यादा सुरक्षित रहेंगी, महिलाओं को दबाया नहीं जाएगा, शोषण उनका नहीं होगा, सब कुछ कम हो जाएगा। लेकिन बंगाल में इसका ठीक उलट हो रहा है भाई। हर दिन कोई ना कोई खबर दुष्कर्म से जुड़ी आती है जो हम आपको बताते हैं और साथ साथ जो ममता सरकार पर गंभीर सवाल खड़े करती है। अब आते हैं कोर्ट पर। कोर्ट ने पुलिस पर क्या क्या सवाल खड़े किए। कोर्ट में सवाल उठाया गया कि रेप की शिकायत दर्ज होने के बाद भी मेडिकल जांच आखिर क्यों नहीं कराई गई। पिछले जुलाई उस घटना में निचली अदालत के आदेश पर आरोपी जमानत पर था। सोचिए, जमानत दे दी गई थी भाई उसको। कलकत्ता हाईकोर्ट ने शुक्रवार को जमानत आदेश रद्द कर दिया। जांच अधिकारी का भी तबादला कर दिया गया है। अपनी टिप्पणियों में कोर्ट ने सरासर कहा कि उस घटना की सीसीटीवी फुटेज जांच क्यों नहीं हुई है, कोई जांच क्यों नहीं की गई, जहां पीड़ित को पुलिस स्टेशन में आरोपी के परिवार द्वारा धमकी दी गई थी। पीड़िता को धमकी दिया गया था। बताइए, पीड़िता को धमकी तक दी जाती है, उसके बाद भी सीसीटीवी नहीं है पुलिस के पास। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को आरोपी की जमानत और अग्रिम जमानत खारिज कर दी और मामले को कोलकाता पुलिस के उपायुक्त स्तर की एक महिला पुलिस अधिकारी को सौंपने का आदेश दिया। इसके अलावा कोलकाता पुलिस आयुक्त को लेकर पुलिस ओसी, एक सब इंस्पेक्टर, एक सार्जेंट और 3 महिला पुलिस अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करके उनको हटाने की बात कही गई। उनको निर्देश दिया गया कि भाई उनको हटा दो। ममता बनर्जी पर अब इसको लेकर बीजेपी भी भड़की है। बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने एक्स पर लिखा, लालू प्रसाद का जिक्र किया। लालू प्रसाद के कार्यकाल में बिहार में एक आईएएस अधिकारी की पत्नी से रेप का आरोप लगा था। अब वही आरोप पश्चिम बंगाल में लगा है। उन्होंने याद दिलाया बीजेपी ने कि ममता बनर्जी और लालू यादव दोनों वर्तमान में इंडी गठबंधन का हिस्सा हैं। अमित मालवीय ने इस संदर्भ में आरजीकर मामले से तुलना की और इसको लेकर अमित मालवीय ने इस संदर्भ में आरजीकर मामले से इस घटना की तुलना की। कुल मिलाकर देखा जाए तो सीधी सी बात है, बंगाल में महिलाएं असुरक्षित हैं। सीधी सी बात है, पश्चिम बंगाल के सीएम से राज्य नहीं संभल रहा और ऐसा हम नहीं कह रहे, पब्लिक कह रही है। आरजीकर मेडिकल कॉलेज में जो हुआ उसमें अब तक क्या क्या हुआ है आप ही बताइए ना। संजय राय जो कि मुख्य आरोपी है, पुलिस ने उसको पकड़ लिया है। ठीक बात है, यहाँ तक तो ठीक है। लेकिन पीड़िता के माता पिता के लाख कहने के बावजूद कि भाई आरोपी और ज्यादा हैं, उनको पुलिस क्यों नहीं पकड़ रही है। संजय राय के अलावा भी आरोपी है, पुलिस तो पकड़ ही नहीं रही है। जो ममता दीदी इस्तीफा चिल्ला रही थी वो दे पाई है क्या? परिवार को इंसाफ मिला है क्या? पीड़िता को इंसाफ मिला है क्या? उन महिलाओं को इंसाफ मिला है क्या जो महिलाएं रात दिन सड़कों पर थी? नहीं मिला। अब तो आईएएस की पत्नी के साथ दुष्कर्म हुआ है। ममता दीदी कुछ बोलेंगी क्या? एक ट्वीट करेंगी क्या? इस्तीफा देंगी क्या? लोग पूछ रहे हैं कि आखिर कब तक बंगाल में महिलाओं के साथ ऐसा होगा और कब तक बंगाल की महिलाएं चुपचाप सहती रहेंगी और कब तक यूं ही बंगाल में महिलाएं बलि चढ़ती रहेंगी।
फिलहाल इस पूरी रिपोर्ट पर आपको क्या लगता है, और आपको क्या लगता है कि क्या ममता दीदी से पश्चिम बंगाल नहीं संभल रहा? क्या वहां पर किसी और का राज होना चाहिए, कोई और पद पर बैठना चाहिए, कोई और सीएम की कुर्सी पर बैठना चाहिए, या फिर वहां पर राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए?